देखिए, ख्वाब, ख्याल, ख्वाहिशों में अपने कदमों तले आसमां को रखती हैं धरती की अरबों महिलाएं। और आज उन्हीं में से 6 वाकई आसमां की ऊंचाई को छूने के लिए तैयार हैं। इस स्पेस टूर को लेकर ये सभी बेहद एक्साइटेड हैं। इस यात्रा से पहले केटी पेरी ने ब्लू ओरिजिन के उस कैप्सूल से दर्शकों को रूबरू करवाया जिसमें सवार होकर वो अंतरिक्ष की यात्रा पर निकलेंगी। उन्होंने अंतरिक्ष यान में उस सीट को भी दिखाया जिस पर बैठकर वो अंतरिक्ष की यात्रा पर जाने वाली हैं। आइए आपको मिलवाते हैं इन 6 करामाती महिलाओं के साथ जो आसमां छूने का अपना सपना वाकई में सच करने जा रही हैं। जुड़े वैज्ञानिकों, रिसर्चर्स और ट्रेन्ड एस्ट्रोनॉट्स की जगह पहली बार आम नागरिक कैरामन लाइन को लांघकर अंतरिक्ष की सीमा में दाखिल हुए थे। अंतरिक्ष पर्यटन की दिशा में ये दोनों ही घटनाएं अभूतपूर्व थीं। इन दोनों घटनाओं ने पूरी दुनिया के लिए अंतरिक्ष यात्रा का रास्ता खोल दिया। अब दुनिया का कोई भी शख्स जिसके पास स्पेस फ्लाइट का टिकट खरीदने का पैसा था, वो अंतरिक्ष शैटनर ने मिशन के बाद बताया कि इस अनुभव से उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। जब सेलिब्रिटीज जैसे कैटी पेरी वगैरह जा रहे हैं, जेफ बेजोस की जो फियांसे हैं, उनकी जो मंगेतर है वो भी इसमें फ्लाई करने वाली है इस मिशन में। तो एक तरीके से ये एक सेलिब्रिटीज को जब आप ऐसे फ्लाई करवाते हैं और जब फ्रीक्वेंट फ्लाइज होती हैं, ये शायद 10वां या 11वां फ्लाइट है इनका विद स्पेस टूरिस्ट, तो धीरे धीरे आम जनता में थोड़ा सा एक टेक्नोलॉजी को लेकर कॉन्फिडेंस आता है। हाँ, वो बात अलग है कि अभी ये बहुत महंगा है, बहुत ज्यादा महंगा है। तो ये तो नहीं कह सकते कि सबके लिए ये अपॉर्चुनिटी खुली है। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा जो अमाउंट है उस टिकट को, एक टिकट उसकी जो है वो 2 से 3 लाख यूएस डॉलर्स की एक टिकट आती है। तो इतना पैसा बटोरना आम जनता के लिए तो बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन हाँ, जो सुपर रिच हैं, अगर वो अपने शौक पूरा करना चाहें तो उनके लिए तो अभी ये ऐसा हो जाएगा कि इतनी फ्लाइट्स हो चुकी हैं, सब सेफली जाके आते हैं। तो वहां पर अगर एक होड़ लगी तो फॉर श्योर ये धीरे धीरे मेन स्ट्रीम के अंदर एक सपना बन जाएगा लोगों का कि हम भी एक बार स्पेस टूरिज्म में एक फ्लाइट लेके आए। ये एक ऐसे सिलसिले की शुरुआत थी जिसे आगे बहुत दूर तक जाना था। केटी पेरी और उनकी महिला साथियों की स्पेस फ्लाइट उसी सिलसिले को आगे बढ़ा रही है। अब की बार ब्लू ओरिजिन अपने स्पेस मिशन में न केवल एक पॉप स्टार बल्कि अमेरिका की 6 सुपर वुमन को एक साथ भेजकर इतिहास रचने जा रही है। लॉरेन सांचेज इस मिशन का नेतृत्व कर रही हैं। लॉरेन सांचेज एमी अवार्ड विजेता पत्रकार हैं। सांचेज एक ट्रेन्ड हेलीकॉप्टर पायलट भी हैं। उनकी गिनती अमेरिका की नामी एविएशन बिजनेस वुमन के रूप में भी होती है। वो 2024 में बच्चों के लिए द फ्लाई हु फ्लू टू स्पेस नाम की किताब लिख चुकी हैं, जिसे न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलिंग डेब्यू चिल्ड्रंस बुक लिस्ट में जगह मिली थी। वहीं बात अगर केटी पेरी की करें तो वो एक ग्लोबल पॉप स्टार हैं जिनके गाने दुनिया भर में सुने जाते हैं। कैपिटल रिकॉर्ड के इतिहास में उनका नाम सबसे ज्यादा बिकने वाली फीमेल आर्टिस्ट के तौर पर दर्ज है। 115 बिलियन स्ट्रीम के साथ वो दुनिया की बेस्ट सेलिंग म्यूजिक आर्टिस्ट में शुमार हैं। तो वहीं आयशा बोवे नासा की पूर्व रॉकेट वैज्ञानिक और एरोस्पेस इंजीनियर हैं। आयशा स्टेम बोर्ड की संस्थापक और सीईओ भी हैं। स्टेम बोर्ड एक तकनीकी कंपनी है जो स्टेम शिक्षा को बढ़ावा देती है, जबकि अमांडा गुयेन एक बायो एस्ट्रोनॉटिक्स रिसर्च साइंटिस्ट हैं। अमांडा ने नासा के अंतिम शटल मिशन STS-135 में योगदान दिया था। वो यौन हिंसा के पीड़ितों और नागरिक अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ती रही हैं। अपने सोशल वर्क के लिए अमांडा को नोबेल शांति पुरस्कार से
नॉमिनेट भी किया जा चुका है। इसी तरह गेल किंग भी अमेरिका की ख्याति प्राप्त पत्रकार हैं, जिन्हें कई दशक लंबे पत्रकारिता करियर में कई चर्चित न्यूज रिपोर्ट्स और इंटरव्यूज के लिए जाना जाता है। तो वहीं केरियन फ्लिन एक फिल्म मेकर हैं, जिन्होंने दिस चेंजेस एवरीथिंग और लिली जैसी फिल्मों से हॉलीवुड में अपनी अलग पहचान बनाई है। NS-31 मिशन में शामिल होने जा रही इन सभी यात्रियों को पिछले कई दिनों से ब्लू ओरिजिन के ट्रेनिंग सेंटर में मिशन से जुड़ी खास ट्रेनिंग दी जा रही है। तो जो रिक्वायरमेंट है वो ये होती है कि सारे इमरजेंसी प्रोसीजर्स बताए जाते हैं कि अगर कुछ भी चीज गड़बड़ हो जाए तो किस तरीके से आप अपनी जान बचा पाएंगे, क्या क्या प्रोसेस हैं, किस तरीके से क्रू मॉड्यूल के अंदर जाना है, कैसे बाहर निकलना है। दूसरा ये कि ये जो फ्लाइट होती है इसके अंदर जो ग्रेविटी का फोर्स फील होता है, जो भी स्पेस टूरिस्ट होते हैं वो हमें रोजमर्रा में वैसी फीलिंग नहीं आती, तो उसके लिए इनको ट्रेन किया जाता है। फिर जब आप जीरो ग्रेविटी में जा रहे हैं तो हमारा जो शरीर है उसको ग्रेविटी की आदत है, तो इस चीज की भी ट्रेनिंग दी जाती है कि जीरो ग्रेविटी में आप किस तरीके से वहां पर मतलब उसको फील करेंगे, तो किस तरीके से आप अपने आप को वहां पर मेंटेन कर पाएंगे। इसके अलावा जब आप किसी एक ऐसे लॉन्च व्हीकल में जा रहे हैं जो आपको स्पेस में 100 किलोमीटर की हाइट तक लेकर जाएगा, फिर आपका वापस जमीन के ऊपर टच डाउन होगा, तो पूरा ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस की एक सिमुलेशन करके इनको सबको ट्रेन किया जाता है। इस मिशन के साथ ही इन प्रभावशाली महिलाओं का नाम हमेशा के लिए स्पेस ट्रैवल की हिस्ट्री में दर्ज हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।